नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत जशपुर में धर्मांतरण कराने का आरोप। खुले मैदान में चुंगाई सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने लगाया चुंगाई सभा में धर्मांतरण करने का आरोप, जहां ग्रामीणों के विरोध के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर मौके से फरार हुआ पास्टर। पुलिस ने चुंगाई सभा के आयोजक को लिया हिरासत में। पास्टर और आयोजक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, चंगाई सभा में धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, आयोजक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, ये पूरा मामला दोकड़ा चौकी के करमटोदी गांव का है और करमटोदी गांव में एक खुले मैदान में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था और ग्रामीणों का आरोप है कि इस चंगाई सभा के दौरान जो है लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिशें की जा रही थी और ग्रामीणों के विरोध के बाद जो है जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर जो मौके पर मौजूद पास्टर है वो मौके से फरार हो गया और इस मामले में पुलिस ने जो है जो आयोजक है उसको हिरासत में लिया है। वहीं पास्टर, आयोजक समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पास्टर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो आयोजक जो है, पास्टर जो है वो फरार है और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। खुले मैदान में चंगाई सभा का आयोजन हो रहा था जिसमें धर्मांतरण कराया जा रहा था। और बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां घर में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा। हिंदू संगठन को जानकारी मिलने के बाद हुआ हंगामा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। 5 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर बलरामपुर से, जहां पर हिंदू संगठन को जानकारी मिलने पर काफी बवाल हुआ। बलरामपुर के वार्ड क्रमांक 3 में रहने वाले सुरेश मिंज के यहाँ कुछ बाहर से आए हुए लोगों द्वारा ईसाई मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ कर रहे थे, जिस पर विश्व हिंदू महासंघ भारत जिला बलरामपुर के द्वारा एक आपत्ति व्यक्त की गई है और थाना कोतवाली में एक आवेदन दिया गया है, जिस पर तस्दीक की जा रही है और इस पर जैसे भी स्थिति आती है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई? इसमें 5 लोगों की बात आई है। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गया। सूरज, बलरामपुर में धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ है, पूरी जानकारी दें। जी अंशिका, मैं बता दूं कि पूरा मामला बीती रात का है, जहां वार्ड क्रमांक 3 में कुछ बाहरी लोगों के द्वारा घर में घुसकर ईसाई मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ कराया जा रहा था। जैसी इस बात की जानकारी स्थानीय हिंदू संगठन को लगी, तत्काल दल बल के साथ वो मौके पर पहुंचे और काफी बवाल की स्थिति देखने को मिली। वहीं इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराते हुए जो बाहर से आए हुए लोग थे जो ईसाई मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ कराते, उनमें से 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लेते हुए कोतवाली ले आई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले पर आज हिंदू संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए विधिवत कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। उनका कहना है कि देश में जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला चल रहा है, वहां बलरामपुर जिले में भी यह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठन में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। वही पुलिस का कहना है कि इस मामले पर 5 लोगों को जो हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी अंशिका। बहुत शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए। तो कार्रवाई होगी और उसके पहले जांच की जाएगी, जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बलरामपुर से बड़ी खबर। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर महापौर निधि में हुए कार्यों की जांच शुरू हो गई है। निगम आयुक्त ने बनाई 7 सदस्यों की जांच कमेटी। निर्माण कार्य और खरीद सप्लाई में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। निगम से गायब हुई फाइल मिलने के बाद तेज की गई जांच। 3 सालों में करोड़ों रुपए के कार्यों की हो रही जांच। निगम आयुक्त ने बताया, अगर हुआ है भ्रष्टाचार तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तक मैंने काम को बहुत ईमानदारी के साथ किया है, चाहे वो महापौर निधि हो, चाहे शहर में और अन्य काम हो। और रहा सवाल महापौर निधि का, तो महापौर सिर्फ अनुशंसा करती है काम का। उसमें जो जांच प्रक्रिया रहती है वो अधिकारियों के द्वारा रहते हैं। सबसे पहले उसमें इंजीनियर रहता है, फिर एसडीओ रहते हैं, उसके बाद ई रहते हैं और लास्ट में उसमें कमिश्नर का साइन रहता है। उसमें महापौर का अधिकार नहीं है कि वो चेक पे साइन करे।
तो सीधा सीधा है कि मैं कहना चाहूँगी कि यदि कमिश्नर साहब ने महापौर निधि की जांच कराने की मांग की है, या तो उन्हें पूरे तीनों कार्यकाल के पूर्व के जितने महापौर रहे उनकी भी जांच करवानी चाहिए, और साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है, मेरे ऊपर नहीं। इंजीनियर की टीम बनाई गई है, मेनली जो है उसमें अपने धर्मेंद्र मिश्रा जी अपने सहायक अभियंता है, उनको अध्यक्ष रूप में बनाया गया। साथ में उनको सहयोग के लिए इंजीनियर्स को दिया गया है और एक अकाउंट वाले को भी दिया गया है। क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में जांच बहुत आवश्यक भी मुझे प्रतीत हुआ, और इसी कारण से अभी हमने जो जांच रिपोर्ट मंगाया गया है उसको हमने, क्योंकि 10 दिवस का समय दिया गया था, लेकिन उनके अवकाश में जाने के कारण से हो सकता है कुछ डिले हुआ है। हमने पूरा हम उनको एक पत्र जारी कर रहे हैं। संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, करोड़ों के घोटाले की पोल खुली, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जांच की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, ये शहर में जो महापौर निधि से जो निर्माण हुए हैं उसमें विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहा है, और विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जो निर्माण कार्य हुए हैं वो अधूरे हुए और पैसे की आहरण कर लिया गया है। 3 साल की बात करूं तो 3 साल में लगभग करोड़ों रुपए के काम, और जिसमें सप्लाई है, खरीदी है, तमाम जो काम है, इसको लेकर विपक्ष अब हो हल्ला कर रहा है। निगम आयुक्त को उन्होंने आदेश दिया है, सौंपा है, और कहा है कि इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच हो तो इसको लेकर जब निगम आयुक्त ने बैठक की, और बैठक में जब महापौर निधि की जो फाइल मंगाई गई, वो महापौर निधि की फाइल गायब हो गई थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो फाइल वापस इंजीनियर ने सौंपी। इसके बाद निगम आयुक्त ने तत्काल ही 7 सदस्यीय टीम की जांच कमेटी बनाई और महापौर निधि से जितने भी कार्य हुए उसकी जांच करने की बात कही है, और साथ ही कहा कि अगर मामले में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी हो चाहे जो भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो वहीं बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की। एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रावास में अधीक्षक पर छात्रावास में बच्चियों से मारपीट और प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। बच्चों से मिलने पहुंचे परिजनों ने भी हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि शिकायत से नाराज अधीक्षक ने एक बच्ची के बाल खींचकर उसके साथ मारपीट भी की, और इस घटना से हॉस्टल की छात्राएं दहशत में हैं। इसके विरोध में बच्चों ने हॉस्टल अधीक्षिका की शिकायत लेकर जनपद पंचायत में घेराव किया था। इसीलिए हम लोग मैम वहाँ नहीं रहना चाहते थे। ये हॉस्टल में मैम के भवन चाहिए हम लोग को दूसरा, और स्कूल भी चाहिए करके हम लोग धरने में बैठे थे। बहुत लंबे समय से बच्चों के पढ़ाई का स्तर गिरा है, क्योंकि वहाँ की अधीक्षिका, जहाँ आवासीय विद्यालय में अधीक्षिका रहती है, उनके द्वारा बच्चों को मानसिक दबाव देने का एक विषय आया है। एकलव्य विद्यालय में बच्चों के द्वारा भवन और पानी और खाना को लेकर शिकायत की गई थी, जिस पर जांच की गई है। अब जांच उपरांत प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को भेजेंगे और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ से हम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जीतने वाले विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री सुनील सोनी जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्री आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी, आदरणीय अशोक बजाज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, लोकसभा चुनाव के प्रभारी संदीप शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, विधायक अनुज शर्मा जी, विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जयंती पटेल, सनम जांगड़े जी। अच्छा है, अभी छोड़े नहीं है जिलाध्यक्ष।
मंच में उपस्थित सभी महानुभावगण और मंच के दाईं तरफ बैठे सभी हमारे नेतागण और आज के इस शुभारंभ समारोह में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के एक एक मंडल से आए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हम सब लोग अब उठा बैठा तो पीछे ही काट दूंगा। यहाँ पर लोकसभा चुनाव केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किए हैं और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अवसर में आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं। जिसको मन कर रहा मैं समस्त रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठों को, नेताओं को आज के इस अवसर में बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर लोकसभा में 9 विधानसभा है, जिसमें 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है और रायपुर जिला का 7 का 7 विधानसभा जीते हैं और छत्तीसगढ़ में 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने तन मन धन से विधानसभा के चुनाव में परिश्रम किया और